Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is the future. So, बच्चों इस चैप्टर में हम लोग एक पोयम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे फ्यूचर के बारे में पूछ रही है. The polluted environment is the greatest problem we are facing today, and we human beings are ourselves responsible for this. So बच्चों पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वो हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है. एंड बच्चों आप लोगों ने भी देखा होगा कि हर साल एंड मोस्ट ऑफ द ईयर के टाइम पे क्या होता है, यानी कि हम लोग ज़्यादातर महीनों में क्या देखते हैं कि हमारे आसपास पॉल्यूशन ही रहता है. एंड ये टाइम कब से स्टार्ट हो जाता है? ये टाइम स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर से लेकर हमारा जनवरी फरवरी तक. इस टाइम पे पॉल्यूशन जो है वो पीक पे रहता है. बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि हमारी पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ चुकी है उनकी वजह से जो ये कार्स जो है वो इतना ज़्यादा चल रही है, इतने सारी बसेस ट्रक्स ये सारी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन है, जो स्मोक निकलता है इन सब व्हीकल से वो बहुत ज़्यादा हो गया है. एंड इसके अलावा ड्यूरिंग दीज मंथ्स हमारे पास दिवाली भी आता है, न्यू ईयर भी आता है, बहुत सारी वेडिंग्स भी होती है जिसमें लोग क्या करते हैं, क्रैकर्स बर्न करते हैं. एंड वो भी क्या होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है, स्मोक जो है वो रिलीज होता है. एंड अबव ऑल बच्चों अक्टूबर के टाइम पे क्या होता है कि हमारे जो बहुत सारे फार्मर्स है वो अपने फार्म्स को, अपने खेतों को जो है वो जलाते हैं ताकि वो नई फसल जो है वो उसके अंदर उगा सके. एंड उसकी वजह से भी बहुत सारा धुआं जो है वो हमारे आसपास छा जाता है. ना बच्चों अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि इन सारी चीजों के पीछे, यानी कि हमारे पास जो ये पॉल्यूशन पहुंच रहा है, इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, यानी कि ये किसकी वजह से हो रहा है? तो ये खाली हो रहा है ह्यूमन बींग्स की खुद की वजह से. It is high time we do something to save and preserve it for our future generations. So बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम है कि हम लोगों को हमारे आसपास की चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, हमारे आसपास की एयर को साफ करना चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सके, हम लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह सके एंड इवन हम हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा सके. दिस इज वॉट दिस पोएम टेल्स अस अबाउट. एंड इस पोएम में हम लोग यही सारी चीज़ें जो है वो पढ़ने वाले हैं. So now let's start with the poem. What does the future hold for us? Smoke-filled skies and poison cars and broken land with useless dust and nature's beauty behind bars. So बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? What does the future hold for us? यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि हम लोगों को फ्यूचर में क्या देखने को मिलेगा. स्मोक फिल्ड स्काईज एंड पॉइजन कार्स, यानी कि हम लोगों को क्या देखने को मिलने वाला है? स्मोक फिल्ड स्काईज. बच्चों स्मोक का मतलब क्या होता है? जब हमारी एयर के अंदर क्या प्रेजेंट हो, हमारी एयर के अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्मोक. सो हमको हमारे आसपास क्या दिखेगा कि खाली हमारी एयर में जो है वो स्मोक प्रेजेंट है. एंड उसके साथ साथ में हमको पॉइजन कार्स दिखेगी. तो यहाँ पे पोएट ने कार्स को पॉइजन क्यों बोला है? क्योंकि कार्स में से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो है वो रिलीज होती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर रही है एंड इसलिए यहाँ पे कार्स को पॉइजन बोला गया है. एंड ब्रोकन लैंड विद यूजलेस डस्ट. सो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमको फ्यूचर में और क्या देखने को मिलेगा? ब्रोकन लैंड यानी कि टूटी हुई जमीन जहाँ पे क्या होगी? काफी सारी धूल ही धूल पड़ी हुई होगी. एंड नेचर्स ब्यूटी बिहाइंड बार्स. और हम हमारे आसपास जो नेचर की ब्यूटी है जो कि हम लोग भी आज के टाइम में थोड़ा कम ही देख पा रहे हैं एंड वो तो आगे वाली जनरेशन को बिल्कुल देखने को ही नहीं मिलेगी क्योंकि वो सारी की सारी नेचर की ब्यूटी जो है वो छुप चुकी होगी या फिर खत्म हो चुकी होगी. Can I ever show my children, if they ever come my way, the beauty of a sunset at the ending of the day? So यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि क्या मैं कभी भी अपने बच्चों को ये दिखा पाऊंगा कि सनसेट जो है वो कितना सुंदर दिखता है. सो पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कभी मेरे बच्चे हुए तो क्या मैं अपने बच्चों को ये ब्यूटीफुल सनसेट जो है वो दिखा पाऊंगा, क्योंकि हमारे आसपास तो हर जगह स्मॉग हो जाएगा और जब इतना ज्यादा धुआं हो जाएगा कि कुछ दिखेगा ही नहीं तो बेचारी हमारी जनरेशन जो है वो कैसे ये सनसेट्स और सनराइज को देख पाएगी एट द एंडिंग ऑफ द डे. सो बच्चों सनसेट्स कब होते हैं? सनसेट्स होते हैं जब हमारा पूरा दिन खत्म होने वाला होता है तो उस टाइम पे सनसेट होता है. तो इसलिए यहाँ पे पोएट पूछ रहे हैं कि क्या मेरे बच्चे कभी ये चीज देख पाएंगे? Can I walk into a forest and surround myself with trees, yet know that it will remain for me to visit as I please?
सो बच्चों यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि कैन आई वॉक इन टू द फॉरेस्ट, क्या मैं फॉरेस्ट में वॉक कर पाऊंगा, क्योंकि आज के टाइम पे ही आधे से ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे पेड़ जो है वो काट दिए गए हैं। तो क्या हमारी फ्यूचर जनरेशन के टाइम पे उनको कभी फॉरेस्ट दिखेगा और क्या वो कभी भी फॉरेस्ट के अंदर वॉक कर पाएंगे। एंड सराउंड माई सेल्फ विद ट्रीज, सो पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या जब भी मैं कभी फॉरेस्ट में जाऊंगा तो क्या मैं अपने आसपास ट्रीज देख पाऊंगा, क्योंकि ट्रीज तो हम लोग काटते ही जा रहे हैं और प्लांट करने के बारे में तो सोच भी नहीं रहे। Yet know that it will remain for me to visit as I please. So यहाँ पे पोएट पूछ रहे हैं कि क्या ये ट्रीज मेरे लिए वहां पर रहेंगे जब भी मैं यहाँ पर विजिट करूंगा तो। Can I sit upon the seashore and breathe in salty air, or it will be so dirty that it is unsafe to be there? So अब पोएट ने क्या पूछा, Can I sit upon the seashore, यानी कि क्या वो नदी किनारे या समुद्र किनारे बैठ पाएंगे, and breathe salt in air, and क्या वो सॉल्ट एयर को ब्रीथ कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों ओशंस के आसपास हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि वाटर के अंदर क्या होता है, नमक होता है, सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से आसपास की हवा में भी क्या होता है, नमक होता है। सो पोएट ये बोल रहे हैं कि क्या हमारी फ्यूचर जनरेशन को या फिर जब हम भी थोड़े से बड़े हो जाएंगे, क्या हम लोगों को सी शोर पे बैठकर ये सॉल्ट एयर फील होगी, या फिर इट विल बी सो डर्टी दैट इट इज अनसेफ टू बी देयर, या फिर क्या ये एयर इतनी गंदी हो चुकी होगी कि वहां पे जाना भी जो है वो सेफ नहीं होगा। I know that I can today do all the things I have said, but when today is yesterday with all these things we did. So बच्चों यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि मुझे ये पता है, I know that I can today, कि वो ये सारी चीजें जिनका जिक्र कर रहे हैं वो आज ये चीज शायद से कर सकते हैं। डू ऑल द थिंग्स आई हैव सेड, यानी कि ऊपर हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी कि उनको जंगल में वॉक करना है, सॉल्टी एयर ब्रीथ करनी है, वो ये सारी चीजें आज तो कर सकते हैं। बट वेन टूडे इज येस्टरडे, यानी कि जब आज का दिन बीत चुका होगा, विल ऑल दीज थिंग्स बी डेड, यानी कि जैसे जैसे हमारे दिन निकलते जा रहे हैं क्या वैसे वैसे हमारी नेचर की ब्यूटी जो है वो भी खत्म होती चली जाएगी, वो भी सारी चीजें बर्बाद होती चली जाएगी। This problem is enormous as we gradually take heed, so we must fix it quickly using words, thoughts and deed. So बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि this problem is enormous as we gradually take heed, यानी कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। So we must fix it quickly. So यहाँ पे क्या बोला गया, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से जल्दी फिक्स करना चाहिए, यानी कि ठीक करना चाहिए, यूजिंग वर्ड्स एंड थॉट्स एंड डीड्स। एंड इन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, हम या तो लोगों को एजुकेट करके, यानी कि बाय यूजिंग वर्ड्स हम या तो इनको ठीक कर सकते हैं, या फिर बाय थॉट्स। एंड बाय थॉट्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि हम लोग कुछ ऐसी चीजें सोचे जिससे हम लोग इन सारी चीजों से, इन पॉल्यूशन से, इन सारी गंदगी से जो है वो अपने आप को दूर रख सकते हैं, या फिर डीड्स, या फिर हम लोग कुछ ऐसा कर दे, हम लोग कुछ ऐसे स्टेप्स उठा ले जिसकी वजह से हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। Write a letter, start a group, or do something that seems small. For whatever is done to aid the earth, it's fantastic for us all. So यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, Write a letter and start a group, यानी कि अब चाहे आप लेटर लिखो या फिर आप लोग एक ग्रुप को स्टार्ट करो, और do something that seems small, या फिर कुछ भी ऐसा करो जो कि आपको बहुत ज्यादा छोटा मोटा लग रहा है। For whatever is done to aid the earth, यानी कि हमको कुछ भी ऐसा करना है जिससे हम हमारी अर्थ को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, is fantastic for us all, यानी कि हम लोग चाहे लेटर लिखे, चाहे कोई ग्रुप स्टार्ट करे, चाहे कोई छोटा मोटा काम ही क्यों ना करे, बट हम सबको एक ऐसा स्टेप उठाना है जिससे हम हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर सब लोग इस तरह से कुछ कुछ स्टेप्स उठाएंगे तो ये हम सब के लिए ही बहुत अच्छा होगा। If we save what's there before us, so it will be there when we go, then we will leave a gift more precious than our kids will ever know. So बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, if we save what's there before us, यानी कि हम लोग अगर उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करके रखेंगे जो कि हमसे भी पहले प्रेजेंट था, so it will be there when we go, so वो सारी चीजें तब भी प्रेजेंट होगी जब हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे।
देन वी विल लिफ्ट अ गिफ्ट मोर प्रीशियस। सो अब हमारे जाने के बाद हम एक ऐसा गिफ्ट लेकर छोड़कर जाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होगा, बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होगा, देन आवर किड्स विल एवर नो। यानी कि हम हमारे बच्चों को, हमारी फ्यूचर जनरेशन को इतना प्रीशियस गिफ्ट जो है वो देकर जाएंगे कि उनको इस चीज का अंदाजा भी नहीं होगा कि ये कितना कीमती है। सो बच्चों, इस पोएम के थ्रू हमको पोएट ने क्या सिखाया कि हमको हमारे आसपास की एयर को जो है वो क्लीन रखना है, फ्रेश रखना है। इवन हमारा जो एनवायरनमेंट है हमको उसको भी साफ रखना है, हमको फॉरेस्ट को कट नहीं करना है, एंड हमको जो ये कार्स है, ये जो इतने व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, इनको लेस से लेस यूज करना है एंड ट्राई टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से हमको जो है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एंड इवन हमारे लिए भी हमको बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, एंड इसी तरह से हम हमारी अर्थ को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो बच्चों, ये पोयम लिखी है एंड्रयू हॉब्स ने, एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द पोयम आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस है बच्चों जो कि आप सबको कंप्लीट करने हैं। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आप सब ने इस चैप्टर से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो बच्चों, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।